तो जब भी हम एक नया लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं तो हमें उसके कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है उसमें प्रोसेसर। तो आजकल बहुत नए-नए टाइप के प्रोसेसर आने लग गए हैं। अब उसमें एक नाम है अल्ट्रा प्रोसेसर। अब अल्ट्रा प्रोसेसर क्या है उसके बारे में जानते हैं। अब अल्ट्रा प्रोसेसर क्या है, एआई के साथ कोलैबोरेटेड किया हुआ प्रोसेसर है जो हमें एआई वाले टास्क करने में हेल्प करता है। अब प्रोसेसर्स के बारे में जानने से पहले हमें इनके आर्किटेक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। अब 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर हमें मिलते हैं। पहला होता है रैप्टर लेक, दूसरा होता है एक मीटियोर लेक। अब रैप्टर लेक जो होता है वो पुराने वाले प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे आपके इंटेल के i7, इंटेल i5 या इंटेल के i9 प्रोसेसर्स होते हैं। इनमें यूज़ किया जाता है रैप्टर लेक का प्रोसेसर। अब फिर दूसरा प्रोसेसर, इसमें क्या होता है, आपको इंटेल 7 का टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड होती है। दूसरी टाइप इसमें इंटेल के एक्सी ग्राफिक्स होते हैं और इंटेल के यूडी ग्राफिक्स होते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो होता है वाईफाई 6 का ही हमें सपोर्ट मिल पाता है। फिर उसके बाद आते हैं मीटियोर लेक प्रोसेसर जो कि नए वाले प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटेल का कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9 और अल्ट्रा 5। और इसमें क्या होता है, इंटेल 4 वाली टेक्नोलॉजी है 7 नैनोमीटर की। अब ये छोटी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें साथ क्या मिलता है कि अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छी बैटरी एफिशिएंसी मिलती है और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं क्योंकि इसका साइज छोटा है। और इसमें क्या होता है, हमें ग्राफिक्स मिलते हैं इंटेल ग्राफिक्स, एक्सी के एलपीजी ग्राफिक्स और इंटेल आर्क ग्राफिक्स। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, हमें वाईफाई 7 तक का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि ये नए वाले बोर्ड से और नई वाली टेक्नोलॉजी। इसके बाद जैसे इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें 2 ही टाइप के हमें प्रोसेसर मिलते हैं। एक तो पहला होता है यू सीरीज का प्रोसेसर, दूसरा होता है हमारा एच सीरीज का प्रोसेसर। इसमें पी सीरीज के प्रोसेसर नहीं होते। अब जो इसमें होता है कि आपका ये 3 फंक्शनल यूनिट से बनता है। पहला होता है आपका सीपीयू, दूसरा आपका होता है जीपीयू और तीसरा होता है एनपीयू। अब एनपीयू जो होता है लो पावर टास्क के लिए होता है और एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है एक नया एडिशन है इन सारे टाइल्स के ऊपर। अब समझते हैं कि इन टाइल्स का कैसा वर्किंग होती है, कैसे ये वर्क करते हैं। अब जो सीपीयू होता है, अब सीपीयू क्या होता है, एक नॉर्मल टास्क हमें करने में हेल्प करता है। अब ये नॉर्मल टास्क क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कि लो लेटेंसी डिमांड करते हैं, हमें एक्स्ट्रा पावर यूज नहीं करनी पड़ती, तो उनके लिए सीपीयू होता है। जब जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जो आपके माइक्स है वो हमें नॉइस कैंसिलेशन करके देते हैं, तो वो काम सीपीयू के द्वारा किया जा सकता है। तो ये लो लेटेंसी टास्क में हमें हेल्प करता है। अब दूसरा यूनिट होता है जीपीयू जो कि है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, हमें ग्राफिक इंटेंसिव टास्क होते हैं और हमारे एआई एक्सेलरेटेड टास्क करने में वो हेल्प करता है। जैसे हम कोई भी फोटोशॉप्स वगैरह चला रहे हैं, हम मान लीजिए आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं प्रीमियर प्रो, तो उन सब के लिए यूज किया जाएगा जीपीयू, या गेमिंग के लिए भी जीपीयू यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद एनपीयू यूज किया जाता है। एनपीयू जो होता है वो नया एडिशन होता है जो कि लो पावर सस्टेन टास्क में हेल्प करता है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट टास्क या फिर नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह वाले काम हमें ये एनपीयू करा के देते हैं। अब ये तीनों टाइल्स मिलके एक प्रोसेसर बनाती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेसर। अब ये अल्ट्रा प्रोसेसर क्या होते हैं, काफ़ी वाइडली यूज़ किए जाते हैं और नए प्रोसेसर हैं और अच्छे खासे हमें परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, हमें अच्छी खासी बैटरी लाइफ निकाल के देते हैं और इसका जीपीयू भी अच्छा खासा होता है। अब इसके बाद आता है इसकी बैटरी लाइफ के ऊपर। अब ये जो होती है नॉर्मल प्रोसेसर से अच्छी बैटरी हमें निकाल के देता है। अब जैसे इसको मान लेते हैं कि कोई भी एक लैपटॉप जैसे आसूस का ZenBook 14 है, उसमें हमें एक्स्ट्रा अच्छी खासी बैटरी मिलके देती है क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ एनपीयू किया जाता है, मतलब एनपीयू टाइल एक्स्ट्रा में मिलती है। अब एनपीयू क्या करता है, हमें एडिशनल कोर्स देता है, एलपीई कोर्स, जो कि हमें लोअर पावर टास्क में हेल्प करते हैं। अब इसे कंबाइन कर देंगे हमें इंटेल ईवो के साथ, तो हमें और अच्छी खासी बैटरी मिल जाएगी। अब जो बैटरी टेस्ट जैसे मान लीजिए कई सारे लैपटॉप्स में कंडक्ट करा था, जैसे आसूस ZenBook 14 के पास हमारे पास मिल जाता है अल्ट्रा प्रोसेसर, तो उसको बाकी लैपटॉप से कंपेयर किया तो पता चला कि उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है एक नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इसमें कैसे ग्राफिक्स। अब इसमें नए प्रकार के ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं जो है इंटेल के आर्क ग्राफिक्स। अब ये आर्क ग्राफिक्स क्या है, हमें अच्छी खासी गेमिंग करने में हेल्प करते हैं, अच्छी खासी हमें कलर ग्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में इसमें कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी काम हमारे आराम से हो जाते हैं और इसके जो FPS वगैरह निकल के आते हैं गेमिंग के टाइम पे वो भी अच्छे होते हैं। हम ठीक ठाक लेवल के गेम्स इसमें खेल सकते हैं, AAA टाइटल्स भी इसमें खेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये कई जगह डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी बन सकते हैं, आर्क वाले ग्राफिक्स होते हैं पर जनरली इंटीग्रेटेड यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो इसका कंपैरिजन है हमारा एक्सी ग्राफिक्स का वो है कि जैसे आइरिस एक्सी का आर्किटेक्चर जो Gen 12 का है और इंटेल का जो है आर्क ग्राफिक्स का वो एक्सी HPG ग्राफिक्स पे माइक्रो आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब HPG क्या है, हाई प्रायोरिटी गेमिंग। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ एक्सिक्यूशन यूनिट्स। अब आइरिस एक्सी पे 96 यूज हैं और इंटेल आर्क के पास है 128 यूज। और फिर क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो वो भी जो है आर्क में ज़्यादा है क्योंकि आइरिस एक्सी में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की है और आर्क ग्राफिक्स में 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की, तो बिट प्रोसेसिंग यूनिट इसका अभी अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद पावर कंजम्पशन पे आते हैं तो एक्सी थोड़ी कम पावर कंज्यूम करता है और आर्क थोड़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। फिर आता है हमारा टारगेट यूज केस, जैसे आइरिस एक्सी होता है वो जनरल कंप्यूटिंग डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है और आर्क जो ग्राफिक्स है वो अच्छी खासी लेवल के में कंटेंट क्रिएशन वगैरह करवा के देता है और ग्राफिक इंटेंसिव टास्क करा के देता है। फिर उसके बाद आता है कि जो हमें नॉर्मल इस रेंज में प्रोसेसर मिलते हैं वो अल्ट्रा 5 का 125H प्रोसेसर। अब ये H सीरीज का प्रोसेसर हमें एसर का स्विफ्ट गो 14 में मिल जाता है। अब इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं, मतलब 4 P कोर मिलते हैं, 8 एफिशिएंट कोर मतलब 8 E कोर और 2 हमें LPE कोर्स मिलते हैं जो कि छोटे मोटे टास्क में हमें हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसका बैटरी वगैरह कैसी होती है, इनकी बेंचमार्क्स भी अच्छे खासे निकल के आते हैं। जो इंटेल आर्क की जो परफॉर्मेंस होती है ग्राफिक्स में वो भी अच्छी होती है इंटेल एक्सी से। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक दूसरा प्रोसेसर जो है अल्ट्रा 7 का 155H प्रोसेसर। अब ये मिलता है हमें लेनोवो योगा
स्लिम 7i। अब इसमें 6P कोर्स होते हैं, 8E कोर होते हैं और 2 LP कोर्स होते हैं। फिर से लो पावर एफिशिएंसी कोर्स जो होते हैं वो हमें छोटे मोटे टास्क करते हैं, जैसे ब्राउजिंग हो गया, नॉर्मल प्रोसेसिंग टास्क हो गया, वो हमें करने में हेल्प करते हैं और बैटरी भी बचाते हैं। अब ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर क्या है और कैसे हेल्प करता है। तो इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्ट्रा प्रोसेसर कैसे काम करता है। थैंक यू।